हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का एक पेपर आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम सिर्फ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। चूँकि मुझे क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में मिले थे, इसलिए मैंने इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए उनका इंग्लिश में भी बनाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7th शेड्यूल में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध हैं? तो पब्लिक हेल्थ, हाइजीन, हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टोर्स जो हैं दोस्तों, वो समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है हेल्थ, हाइजीन, हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टोर इन विच लिस्ट कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट दोस्तों 7th शेड्यूल में आती है, जिसमें कि 52 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। और इसका आइडिया हमने कौन से संविधान से लिया या हमने इसको किस संविधान से बोरो किया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कंकरेंट लिस्ट के आइडिया को बोरो किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी के नाम से, उपनाम से कविताएं लिखता था। देखिए इंग्लिश वालों के लिए है, हु वॉज द सुल्तान टू कंपोज पोएट्री अंडर गुलरुखी? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी जो है वो लोदी वंश का शासक था, जो कि 1489 से 1570 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। और इसका मकबरा है लोधी गार्डन दिल्ली में। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ है? लोधी गार्डन, जो अभी दिल्ली में प्रेजेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है दोस्तों वह फुटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आप स्पोर्ट्स एमसीक्यू वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने डिस्कस किया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। और करंट अफेयर्स की दृष्टि से बात करें तो 2019 का रोवर्स कप का विनर था गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब। ठीक है, 2019 में रोवर्स कप गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब ने जीता था और इसमें रनर अप था मोहन बागान फुटबॉल क्लब। ठीक, अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा दोस्तों हमारी इंडिया में एक कुप्रथा थी, जिसमें कि जो जब पति मर जाता था, हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो जो विडो थी, वाइफ होती थी जो उसकी, वो भी उसके साथ ही जल जाती थी। तो ये एक प्रकार की कुप्रथा थी। तो राजा राम मोहन राय ने इसको समाप्त करने के लिए काफ़ी अच्छे कदम किए। तो एरण अभिलेख, ठीक है, जो एरण अभिलेख मिला था मध्य प्रदेश में, तो उसमें सती प्रथा की घटना का उल्लेख था। ऑप्शन नंबर ए, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः यूरिन में पाया जाता है? तो दोस्तों क्रिएटिनिन जो है वो यूरिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिनिन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ मसल सेल्स। तो हमारे बॉडी में जब मसल सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तो क्रिएटिनिन फॉर्म होता है। हेल्दी किडनी क्या करती है कि क्रिएटिनिन को ब्लड से आउट कर देती है और उसको यूरिन में डाल देती है, ताकि उसका निष्कासन हो जाए, एक्सक्रीशन हो जाए। लेकिन अगर क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में जमा हो जाता है या अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो किडनी है वो इन्फेक्शन हो गया है किडनी में, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन में किसका उपयोग होता है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म है दोस्तों मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और इसमें मैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल, चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और इसमें मैग्नेट या फिर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बॉडी की इमेज को लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यानी कि प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन गांधीनगर गुजरात। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थित है, और इसके डायरेक्टर हैं शशांक चतुर्वेदी। करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायरेक्टर इसके हैं दोस्तों डॉक्टर शशांक चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है,
मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो मथुरा आर्ट था, ठीक है दोस्तों, मथुरा आर्ट, तो मथुरा आर्ट का विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट की संज्ञा दी थी विनायक दामोदर सावरकर ने, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने कहा था कि 1857 का रिवॉल्ट जो है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवॉल्ट है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अगला प्रश्न है, गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में प्रेजेंट है, एक पोर्ट है, उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय या पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। जगह जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कांडला बंदरगाह का नाम रख दिया गया है 2017 में। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी दोस्तों खिज्र खान ने। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो सैयद डायनेस्टी वाज फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की चौथी डायनेस्टी थी ये, जिसमें कि 4 रूलर हुए जिन्होंने कि 1414 से 1451 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और इस फाउंडेड बाय, देखिए आंसर है हमारा खिज्र खां। खिज्र खां क्या था? मुल्तान का गवर्नर था, उसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, सैयद वंश की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वृत्त हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है या कोल्ड डेजर्ट है? तो इनमें से कौन सा एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमालय में प्रेजेंट है? तो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंटेड इन बृहत हिमालय। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। और लद्दाख के अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, आर के माथुर जो है वो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी हैं। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कहाँ लागू किया गया था? तो दोस्तों न्यू दिल्ली में जो है 1986 में, नई दिल्ली में 1986 में फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अभी हम इसको इंग्लिश में भी समझेंगे, किससे संबंधित है? तो यह एक वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। तो दोस्तों आईएफसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक जो सब्सिडरी है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1956 में हुई। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट में 189 मेंबर कंट्रीज हैं, इसके सदस्य देश हैं 189। प्रेसिडेंट हैं दोस्तों इसके डेविड मालपास, ध्यान रखिएगा डेविड मालपास। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। और अंशुला कांत इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डू और डाई यानी करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने दिया था ये करो या मरो का नारा ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ठीक है, उन्होंने लोगों को कहा था कि करो या मरो, यानी कि या कुछ काम करो या फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर अपने को छोड़ दो। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस फिलॉसफी के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणु के कॉम्बिनेशन से बनी हैं? तो वैशेषिक दर्शन यानी कि वैशेषिक फिलॉसफी, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, उसके अनुसार जो भौतिक वस्तुएं हैं वो परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं। दोस्तों वैशेषिक फिलॉसफी जो है एक हिंदू फिलॉसफी है एंशिएंट। इट्स ओरिजिनल प्रमोटर इज शेख कनाद यानी कनाद ऋषि। ठीक है, कनाद ऋषि द्वारा इस जो फिलॉसफी है उसको ग्रोथ किया गया था या उसके प्रमोटर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। कनाद वॉज शेख यानी कि एक ऋषि थे और इन्हीं के द्वारा इस फिलॉसफी का प्रवर्तन किया गया था।
अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टांसले ने सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का प्रयोग किया था, A.G. टेंसले ने। ठीक है, तो दोस्तों 1935 में जो ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ऑर्थर टेंसले थे, उन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम नाम के वर्ड का उपयोग किया था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कर दीजिए। PDF में व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में लगा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।